एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो बहुत खतरनाक और खूंखार चुड़ैल थी। वो आते जाते लोगों को अपना शिकार बनाती और उनको अपने बरगद के पेड़ पर ले जाकर मार कर खा जाया करती थी। एक दिन चुड़ैल रूप बदलकर एक सुंदर औरत के रूप में लकड़ी काट रही थी। तभी उसने देखा कि एक मुसाफिर वहां से गुजर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ये लकड़ियां अपने घर तक लेकर जाऊं तो जाऊं कैसे। ये इतनी सारी है और मैं अकेली, क्या करूं? अगर मैंने लकड़ियों को यहाँ छोड़ दिया तो ये रात में खराब हो जाएंगी। बारिश इन लकड़ियों को खराब कर देगी। मुसाफिर उसकी ये बात सुन रहा था। वो उसकी बात सुनकर उसके पास गया। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तुम मेरी सहायता करोगे? तुम्हें तो कहीं और जाना होगा ना, तुम लेट हो जाओगे। किसी की सहायता करने से मैं इतना लेट नहीं हो जाऊंगा। चलो, मैं ये लकड़ियाँ पहुँचाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सुंदर औरत उस मुसाफिर को लेकर अपने बरगद के पेड़ पर बने घर में चली जाती है। आप थोड़ी देर बैठो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बाहर मौसम खराब है, थोड़ी चाय पी लोगे तो अच्छा लगेगा। एकाएक सुंदर औरत अपने असली खूंखार रूप में आ जाती है और गुस्से से लाल होकर कहती है, अब नहीं जा सकता तू। अब तू कहीं नहीं जा सकता। आज मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगी। उसके बाद वो चुड़ैल उसको मारकर खा जाती है। अगली सुबह वो बंजारन का रूप धारण कर एक बार फिर जंगल में घूम रही होती है और एक मुसाफिर को आता देख वो पैर में कांटा चुभने का नाटक करती है। हाय, मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? हाय राम, कितना दर्द हो रहा है। यहाँ तो कोई है भी नहीं जो मेरी सहायता कर सके। चीख पुकार की आवाज सुनकर मुसाफिर का ध्यान उस बंजारन की तरफ जाता है। कितना खून निकल रहा है। ओह, ये कांटा कहाँ से मेरे पैरों में चुभ गया? हाय राम, कोई तो मेरी सहायता करो। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ और शाम ढलने वाली है। अगर मैं घर नहीं पहुँची तो यहाँ के जानवर मुझे खा जाएंगे। चलिए, मैं आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ। आप किसी अनजान की मदद क्यों करना चाहते हैं? एक इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे इंसान की जरूरत में उसकी सहायता करें। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले अंधेरा हो जाए। मुसाफिर के कंधे के सहारे चुड़ैल बंजारन रूप में अपने बरगद के पेड़ पर बने घर में चली जाती है। अब रात बहुत हो गई है, आप यहीं रुको ना, मैं आपको खाना देती हूँ, उसके बाद आप चले जाइएगा। नहीं, मैं रात में ही घूमता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मैं चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मुसाफिर घर के बाहर जाने लगता है, बंजारन अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। चिंता तो अब तेरा परिवार करेगा, क्योंकि आज तू घर नहीं जा पाएगा और आज मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उसको मार देती है। फिर एक दिन किसी दूसरे शहर से पिकनिक मनाने कुछ लोगों का समूह उस जंगल में आता है। उसमें से एक लड़के पर चुड़ैल की नजर पड़ती है और चुड़ैल उसको पसंद करने लगती है। चुड़ैल उसको फंसाने के लिए फिर से अपने नए सुंदर रूप में आती है और वहाँ बनी झील में कूद जाती है। कोई मेरी सहायता करो, मैं डूब रही हूँ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। उसकी पुकार वो लड़का सुन लेता है और उसके पास आकर उसको बचा लेता है। वो लड़का उस सुंदर रूप को देखते ही मोहित हो गया था। भला वो उसकी बात क्यों नहीं मानता? वो लड़का कुछ दिन वहीं रुकता है और चुड़ैल के प्रेम जाल में फंस जाता है। फिर एक दिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ इसी जंगल में इसी पेड़ के ऊपर ही रहना होगा। बोलो, मंजूर है? वो उससे शादी करके जंगल में ही उसके साथ रहने लग जाता है। कुछ समय बाद उनकी एक बेटी हो जाती है। वैसे तो चुड़ैल के पास रूप बदलने की ताकत थी, लेकिन अमावस्या की काली रात को चुड़ैल अपना असली रूप नहीं छुपा पाती थी। एक अमावस्या की रात उसका पति उसे बदलते चुड़ैल रूप में देख लेता है